इसमें से कुछ और बोलना था, आप बताइए। सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका शुक्रिया कि आप मुझे सुनने के लिए आए आज। जैसा आप जानते हैं कि मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया है 11 गुलबर्ग से। 10 तारीख को मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया था और 13 को वो एक्सेप्टेड हुआ वो फॉर्म। उसके बाद मेरा फ़र्ज़ बनता था कि पिछले 10 साल में मैंने क्या किया है और आने वाले वक्त में अगर मैं जीत कर आता हूँ गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से, ऊपर वाले की मदद से, लोगों की दुआओं से, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। उस लिहाजे से मैंने डिटेल अपने एक्सपीरियंस से लोगों से सलाह मशवरा करके जो जो चीज़ें गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़रूरत है उस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। शुरुआती में मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए पिछले कुछ समय से गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्टेटस को का माहौल है। ईज़ ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं ये लाइनें ही बनकर रह गई हैं। ये बातें गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को नहीं मिल रही हैं। और आज का जो मैनिफेस्टो आपके सामने मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ ये प्योरली यूथ ओरिएंटेड, उसके कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपकी विसातत लोगों तक ये बातें पहुँचे कि सरदार जी अगर इलेक्शन लड़ने आया है एडवोकेट तजिंदर सिंह को, किन मकसद के साथ और किन मुद्दों के साथ गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कर सकता है और क्या करेगा और उसका जहन किस तरह का है, उस बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। पहला बात, मैं हमेशा अपनी बात में कहता हूँ कि ये के यूटी में इलेक्शन हो रहा है, तो स्टेट इतनी बड़ी इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन के दौरान अगले दिन से ही जो भी बंदा जीत कर आएगा उसको सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा ताकत उसको नहीं है। लिहाजा आज के जो की पॉइंट्स हैं मैं आप इस बारे में जिक्र करने जा रहा हूं आपके सामने। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई शख्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है इस वक्त, वो ये चाहता है कि गुलमर्ग के लिए हम काम करेंगे, गुलमर्ग के लिए काम करेंगे, गुलमर्ग को डेवलप करेंगे। यही हमारा रोज़गार है, यही हमारी माँ है, ठीक है, इसको डेवलप करेंगे। मगर किसी भी एरिया को डेवलप करने से पहले आपको उसके लिए सबसे फारमोस्ट चीज़ है आपको पावर सिनेरियो को ठीक करना। अगर आप कहते हैं कि गुलमर्ग की बेस्ड पर हम बाकी जो एरियाज़ हैं गुलमर्ग के, गुगलडारा है या दरंग है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे यहाँ पावर का लोड है। अगर आप किसी डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आपको पावर सिनेरियो को सबसे पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, स्ट्रांग पावर सिनेरियो को बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी जो 2 लाइनें आ रही हैं गुलमर्ग कुंजर में, वो मागाम से अहमदपुरा से आ रही हैं। आप समझते हैं, मेरा फारमोस्ट ड्यूटी ये रहेगी सेंटर के आगे किस तरीके से फरियाद करनी है, किस तरीके से लाना है। अगर हम गुलमर्ग को डेवलप करना चाहते हैं और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं, हमें पावर सिनेरियो को मजबूत करना पड़ेगा। पावर सिनेरियो के बाद बगैर आप किसी भी एरिया को, डेस्टिनेशन को डेवलप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, मतलब कि पूरे गुलमर्ग के लिए, अगर आपका अपना पावर सिनेरियो डेवलप नहीं हो। उसके लिहाजे से मेरा पहला की पॉइंट है कि मैं रिसीविंग स्टेशन लेकर आना चाहता हूँ इसमें 33 kV का किसी भी जगह पर कुंजर में बिल्डअप हो या किसी तरह, जिससे हमारा पावर सिनेरियो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। आपको कह दिया कि मेरा यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये है कि अगर हमारे पास आज कहीं ना कहीं गुलमर्ग में आप देखिए हर कोई डेवलपमेंट का दावा करता है यार, कुछ लोग पुराने जो हैं, मगर अगर आप अभी तक देखिए ज़मीन पर ITI कॉलेज हमारा यहाँ नहीं है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर मुझे मौका मिलता है ITI कॉलेज विद एडवांस स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, यही चीज़ें हमारी एम्प्लॉयमेंट इन्हांस करेगी, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बढ़ाएंगी और इन्हांस करेंगी। ऐसी कई चीज़ें हैं। मैंने ये भी कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप ITBP हो, IRP हो, CRPF हो, वहाँ कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों की रिजर्वेशन रखिए कि हमारे लोग
इस फील्ड के बगैर और चीज़ों में भी जा सके, अपना अपना नाम कमा सके और लोग देश की सेवा कर सके। आखिर पर जो मैनिफेस्टो को पढ़िए। मेरे मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। एक तो मैंने 132/33 KB का रिसीविंग स्टेशन के बारे में बताया। सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो कि यहाँ के कि आप प्लेयर्स हैं यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आप रखिए विश्वकर्मा स्कीम में। जो विश्वकर्मा स्कीम आई, जैसे हर किसी को 3 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाएगा, उतने सभी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको विश्वकर्मा स्कीम में रखा जाए। इंडोर स्टेडियम मैंने डिमांड किया है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, स्टेडियम की डिमांड की है मैंने यहाँ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ट्रॉमा हॉस्पिटल की डिमांड की है, और सबसे फारमोस्ट हमारा एरिया एलिजिबल है फिल्म सिटी के लिए। अगर आप फिल्म सिटी की डेस्टिनेशन बना रहे हैं कहीं, तो फिल्म सिटी की डेस्टिनेशन आपको गुलमर्ग को चूज़ करना चाहिए। वाइडनिंग की मैंने कहा कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैं जीत कर आया, जितनी भी रोड्स हैं उनकी वाइडनिंग 18 से 25 फीट तक होगी। ये मैंने खुद माना है। कई रोड हैं जिनको NTR लेवल पर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप कुंजर हरशूरा रोड देखें, सबसे मेरी ड्यूटी वही होगी कि NTR रोड की तरह उसको डेवलप किया जाए, मगर वाइडनिंग हर रोड की 18 से 25 फीट रहेगी। उसमें रिलीफ मैंने मांगा है, KCC के जो होल्डर्स हैं उनके लिए रिलीफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें आपको देखना होगा ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, लोकल चैलेंजेस क्या है, उस बारे में भी देखना। हमने वाटर कंजर्वेशन, ग्लेशियर्स को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, उस बारे में भी मैं अपना पूरा जिस तरीके से मैंने पॉलिसीज बनाई हैं उस बारे में भी बात करूँ। आप सबसे मीडिया वालों से कहना चाहूँगा कि एक मैनिफेस्टो का एक पॉइंट मेरे सबसे दिल के करीब है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं भी चाहूँगा इस पॉइंट को आप जोर शोर से रखें। यहाँ प्राइवेट टीचर्स की कोई डिग्निटी नहीं बची है। आपने, गवर्नमेंट ने हर तरीके से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हर किसी एरिया को डेवलप किया, मगर गुलमर्ग को नज़रअंदाज किया। और ख़ास करके मैं आज आपके सामने एक चीज़ रखने जा रहा हूँ मैनिफेस्टो में, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं, जब होटल्स में जो लोग काम करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लेबर काम करने वाली है, उनके लिए कोई डिग्निटी नहीं है। उनको जब दिल करता है होटल से निकाल दिया जाता है। टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को जब दिल करता है रखा जाता है, जब सीजन ऑफ होता है तो धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। कोई उनका अपॉइंटमेंट का तरीका नहीं, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं है, कोई उनको बाहर करने का तरीका नहीं है, कोई उनकी अपनी सैलरी का तरीका नहीं, कुछ तरीका उन्होंने फ्रेमवर्क में नहीं लाया। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट कमेटी बनाए, इस पर प्राइवेट टीचर्स की डिग्निटी का सवाल। टीचर होता है, वो प्राइवेट है या कोई भी है, टीचर की डिग्निटी। और जो लोग होटल में काम करते हैं हमारे लड़के, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है। उनकी डिग्निटी के बारे में भी पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। 2 चीज़ें मेरे लिए बड़ी ज़रूरी होंगी इस इलेक्शन के दौरान, एक प्राइवेट टीचर की डिग्निटी बहाल करना, और जो होटल्स में, प्राइवेट सेक्टर में लेबर काम करती है, दुकानों पर, होटलों में, उनको सिक्योर प्रोवाइड करना, सिक्योर करना, ये उनकी भी डिग्निटी हो। कोई बंदा उनको ज़बरदस्ती अपनी काम, मतलब का काम लिया और उसके बाद उसको निकाल दिया, ऐसा मैं इधर चलने नहीं दूंगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कुंजर और टंगमर्ग को दोनों के लिए मैंने स्मार्ट टाउन के लिए रखा है कि दोनों को स्मार्ट टाउन के एवज में पैटर्न पर मैं डेवलप करूंगा। जिस तरीके से कुंजर डेवलप होगा स्मार्ट टाउन के तौर पर, उसी तरह से टंगमर्ग डेवलप्ड होगा। और इस तरीके 3 तहसीलें हैं हमारी, कारहामा, कुंजर और टंगमर्ग। जो चीज़ जिसके लिए ज़रूरत होगी उसके लिए वहाँ उसको प्रोवाइड की जाएगी। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन दे आपको मेरी तरफ से, अगर मैं जीत कर आया, कहीं भी देखने को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगी। इससे आखिर में मैं कहना चाहूँगा, इसमें मेरी माँ की बात भी आती है। मेरी माँ भी विडो हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैंने कई देखे लोग जिनको पेंशन काट दी गई है बिना कोई रीज़न। वो ओल्ड एज में भी आते हैं, लेडीज़ विडो भी हैं, मगर पेंशन काट दी गई है। ये मैंने खुद अपनी माँ की देखा। वो मेरे से मांगते शर्माते हैं कि बेटे से मांगना है। उनको खुद जब पेंशन आती थी तो वो उनको अपनी एम्पावर्ड फील करते थे कि हमें अपनी पेंशन है। गवर्नमेंट ने ऐसी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की और पेंशन काट दी। ये पेंशन की ज़रूरत, इन्हांस करके पेंशन देने की ज़रूरत, जिनकी पेंशन काटी है उनको पेंशन बहाल करने की ज़रूरत है, और इन्हांस करके। ये मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं। उसके बगैर भी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। अगर आपको हर चीज़ बचानी है, इन्वायरमेंट को बचाएंगे तभी गुलमर्ग बचेगा। और हमें ग्रीन एनर्जी को जितना प्रमोट करेंगे, उतना जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है किसी भी लिहाज से, नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको हमें इन्वायरमेंट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट करना होगा और ग्रीन एनर्जी को यहाँ प्रमोट करना होगा। मैंने फिर एक बात दिलाई कि गुलमर्ग को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना है। इसमें सभी की मदद चाहिए। ये अकेला सरदार जी कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए।
हम अपने लेवल पर जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है कि आप जिस तरीके से हो सके कि मतलब कि इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करिए। फॉरेस्ट हो, वाटर हो, एयर हो, जिस तरीके से अपनी तरफ से अगर हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, गुलमर्ग हमारा बचेगा और हमारा रोज़गार बचेगा, हमारी डिग्निटी बचेगी, हमारा रुतबा बचेगा। थैंक यू।